1938 की बात है। मास्टर तारा सिंह और जलंधर के भगत सिंह एडवोकेट और कुछ उनके साथी ये ब्याह से डेरे में गए। उन्होंने कई बातें बताई। भगत सिंह वकील थे, महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, ज्योतिष के माहिर थे। वो दिल्ली के ज्योतिषों से मिले, उनको महाराज सावन सिंह जी की जन्मपत्री दिखाई और उनसे पता किया भी महाराज जी की उम्र उनके अपने हाथ में है। फिर महाराज से पूछा, महाराज जी ने कहा कि हमारी उम्र 100 साल की है, बाकी संगत जो तंग ना करेगी तो हम काम करते रहेंगे, जो ज़्यादा तंग करेगी, दुनिया झंझट हमारे सामने पेश करेगी तो हम जल्दी चौड़ा छोड़ देंगे। क्या अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, संगत को चाहिए अपनी कमेटी बना ले और डेरे का काम संभाले और मेरा काम सिर्फ सत्संग करने का ही हो। फिर ये उन्होंने कहा। उसके बाद पूज्य मनीष साहब ने ये बात सुनी तो उनके अंदर बेचैनी रहने लगी। भाई ये मौज ये चली जाएगी तो ये कहाँ जाएगी और किस चोले में जाएगी और हमें ऐसी सोबतें कहाँ से मिलेगी। फिर दुनियावी झंझट भी बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे थे। इनका पेशा अमूमन मुलाजमत रहा है। नागवा स्टेट में जंगलात के महकमे में ये अफसर थे। उसके बाद दिल्ली क्लॉथ मिल के सेल्स डिपार्टमेंट में ये नौकरी करते रहे। जहाँ भी इन्होंने काम किया बड़ी ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम किया। इनके अफसर इन पर पूरे खुश रहते थे। 1947 में ये बठिंडे के दिल्ली क्लॉथ मिल के स्टोर के मैनेजर लगे। इनका ख्याल था वे सच्चे पातशाह सर से आया जाया करते थे। सत्य के पास सिकंदरपुर इनकी ज़मीन थी और सत्य के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर बना था। वहाँ सत्संग करने के लिए महाराज जी आया करते थे। अब मनीष साहब ने सोचा भाई जी मेरी ट्रांसफ़र सर से DCM ने कोई अपना स्टोर खोलना था। भाई जी मेरी ट्रांसफ़र से सर से हो जाए फिर ठीक है, फिर उनकी सोबत का मौका मिलेगा। DCM ने सर से स्टोर खोल लिया। मनीष साहब ने अपने अफसरों को लिख के भेज दिया भाई मेरी ट्रांसफ़र सर से हो जानी चाहिए। अफसर नहीं चाहते थे भाई इतनी छोटी जगह है इनको भेजें, इतने काबिल आदमी है, पर इनकी कदर करते थे। उन्होंने क्या किया, इनकी ट्रांसफ़र सर से कर दी। ये सर से आ गए, स्टोर का चार्ज ले लिया। वहाँ सर से राधा स्वामी घर में मस्तानी एक कुटिया में रहा करते थे। उनकी सोबत इनको मिलती रहती थी। फिर 1948 में अप्रैल 1948 में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल होने लगा, उधर पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा। और इतनी पुकार महाराज के पास आने लगी। ऐसे मौके पर फकीर अपनी जान की कुर्बानी करते आए हैं। महाराज ने कहा कि हम संगत को तो बचा लेंगे पर ये चोला छोड़ना पड़ेगा। और यही हुआ। 2 अप्रैल 1948 को सच्चे पातशाह चोला छोड़ के चले गए। अब पूज्य मनीष साहब जी पूरे अंधेरे में थे। वे उनकी सोबत ही नहीं मिली और जाएं तो जाएं कहाँ। इनके अंदर पूरी बेचैनी रहती थी।